आपने गुस्से के बारे में तो बहुत सुना होगा। लोग कहते हैं कि यार मुझे बहुत गुस्सा आता है, और जब गुस्सा आता है तो मैं बिल्कुल भी कंट्रोल नहीं कर पाता। लेकिन गुस्से के भी रूप होते हैं, गुस्से के भी प्रकार होते हैं। आप इस बात को सोच के अगर देखोगे तो आपको समझ में आएगा, लेकिन शायद आपको समझ में ना भी आए। तो मैं आपको एक एग्ज़ाम्पल के ज़रिए ये चीज़ समझाने की कोशिश करूँगा। आप कल्पना करें कि आप शादीशुदा हैं और आपकी जो वाइफ़ है वो आपके पास आती है। वो आती है और गलती से वो कांच का जो गिलास है वो उठाते वक्त उसके हाथों से फिसल जाता है और वो टूट जाता है। तो आपकी जो नेचर है वो थोड़ी गुस्से वाली है। तो आप क्या करोगे? आप तुरंत आप तैश में आ जाओगे। आप बोलोगे कि गिलास तोड़ दिया, देख के नहीं कर सकती कुछ भी, जब देखो बस जल्दबाजी में रहती है। और आप इधर उधर का भी गुस्सा निकाल दोगे। बहुत पीछे का भी गुस्सा लेके जा सकते हो कि मेरी तो किस्मत ख़राब थी जब मेरी तेरे से शादी हुई, और तेरे बाप ने करा क्या मेरे लिए। मतलब पता नहीं कहाँ से लेके कहाँ तक बात पहुँच जाती है। ऐसा ही होता है गुस्से में। गुस्से की जो मेन वजह होती है ना वो कुछ होती नहीं है इतनी, लेकिन आदमी भरा पड़ा होता है। ये जो होता है ना इमोशनल बॉम्ब जिसको बोलते हैं, टिक 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 चलती रहती है। तो वैसे ही ज़रा सा कुछ होता है तो बस अगर आप अपनी पत्नी को लेके किसी बात को लेके परेशान हो तो वो बस उसको मौका चाहिए, वो सब ट्रिगर हो जाता है और फिर सब कुछ पुराना का पुराना आ जाता है। लोग इस चीज़ को बिल्कुल नहीं समझते, ध्यान ही नहीं देते। और फिर उसके बाद क्या होता है, अगर पत्नी थोड़ी सी शरीफ है, चुपचाप रहती है, मतलब सुन लेती है, तो फिर लोग क्या होते हैं, ऐसे स्टार्ट होते हैं, वो रुकते ही नहीं है। हो गया चल यार 5 मिनट 10 मिनट ना, वो रुकेंगे ही नहीं, वो लगे ही रहेंगे। सुनने वाला भी सोचता है यार बस कर जा, बहुत हो गया अब तो, लेकिन कहता नहीं है, क्योंकि उसको पता है कि अगर बोला तो ये फिर आधा घंटा और सुना देगा मेरे को। आधा घंटे नहीं तो कम से कम 10-15 मिनट तो और खींच ही देगा। मतलब कुल मिला के बात यही है कि लोग पता नहीं कौन सा टॉपिक कहाँ से कहाँ ले आते हैं, जो वो कभी किसी वक्त किसी मौके पे वो चुप हो जाते हैं। सपोज़ उनको लगता है कि नहीं, चुप हो जाओ अभी नहीं बोलते, तो उनको तो लगता है उन्होंने वो चीज़ दबा ली और वो ख़त्म हो गया। लेकिन वो सब उनके माइंड में कहीं ना कहीं रहता है, और फिर ऐसे ही किसी मौके पे सब सामने आ जाता है कि तू तो है ही ऐसी, तूने मेरे लिए क्या किया, जब देखो तू मेरा नुकसान कराती रहती है। मैं कमा के लेके आता हूँ, तुझे बचत भी नहीं करनी आती है, तू खाना बनाती है तो वो खाना ख़राब कर देती है, कुछ भी नहीं है, मेरी ज़िंदगी बर्बाद होगी। बस क्या बात थी और कहाँ पहुँच गई। और यही कल्पना करो कि जैसे अब कोई छोटा बच्चा है, बहुत छोटा बच्चा है, 2-4 महीने का बच्चा है या 5-6-7 महीने का बच्चा है जिसे बिल्कुल भी कुछ नहीं पता, और वो आपके पास ही खेल रहा है। आप अखबार पढ़ रहे हो, वो आपके पास है, वो खेल रहा है, और खेलते खेलते उसने गलती से उसका हाथ पैर लग जाता है गिलास पे और गिलास टूट जाता है। तो आप क्या उस बच्चे के ऊपर गुस्सा करोगे? आप उस बच्चे के ऊपर वैसे ही चिल्लाओगे जैसे आपने पत्नी के ऊपर चिल्लाया? आप ये भी समझो इसमें कि वो जो बच्चा है वो आपको बहुत अच्छा लगता है, वो आपको बहुत प्यार करता है, आप उसको बहुत पसंद करते हो। मतलब बच्चा है, वो बच्चों वाली जो बातें होती हैं, वो जो क्यूटनेस होती है वो आपको बहुत इम्प्रेस करती है। वो क्यूटनेस देख के आपका सारा गुस्सा उतर जाता है, सारी थकान उतर जाती है। तो अगर उससे ये गलती होती है तो आप अब क्या उस पर वैसे ही चिल्लाएंगे? तब आप क्या सोचोगे? क्योंकि सिचुएशन वही है, गिलास वही टूटा है, लेकिन इस बार तोड़ा बच्चे ने। तो आप क्या अपने मन को समझाओगे? कैसे बात करोगे? तो आप कहोगे कि उसकी तरफ देखोगे, 2 सेकंड के लिए आपको गुस्सा तो ज़रूर आएगा कि यार गिलास तोड़े, लेकिन फिर आप सोचोगे तो बच्चा, इसे क्या पता है, इसे पता ही नहीं है क्या है। और वो बच्चा तोड़ने के बाद अगर आपकी तरफ देख के स्माइल भी करने लग जाए तो फिर आप देख के क्या ही सोचोगे कि बताओ यार, एक तो गिलास तोड़ दिया और ऊपर से स्माइल भी कर रहा है ये, और फिर आप भी हंसने लग जाओगे। तो कहाँ गया वो गुस्सा? गिलास टूटा है पर वो गुस्सा कहाँ है? तो ये भी गुस्से का दूसरा प्रकार है। तो इसमें समझने वाली बात क्या है? तो बात यही है कि आप ये जो गुस्सा है, ये बेसिकली हमें जो हमारे अंदर के ट्रिगर्स, हमारे अंदर के जो इमोशनल टाइम बॉम्ब जिसको बोल सकते हैं वो है ना, ये गुस्सा बस उसका ट्रिगर पॉइंट होता है। ये कोई भी जो घटना होती है वो उसका ट्रिगर पॉइंट होता है। अगर हमारे अंदर किसी के लिए गुस्सा है ही नहीं तो कोई ज़रा सी घटना, वो उस चीज़ को 1-2 सेकंड के लिए तो हम थोड़ा सा गुस्सा सकता है, मतलब जैसे घबरा जाता है। इसे गुस्सा कहना गलत है, इसको घबराना सही कहना, घबराना वर्ड कहना सही है।
घबराना शब्द इसके लिए इस्तेमाल करना बिल्कुल सही है, क्योंकि आदमी को जो गुस्सा आता है ना, वो दिखाता है चिल्ला के कि मैं डरता नहीं हूँ और मुझे किसी से डर नहीं लगता। वो बेसिकली उसकी कायरता या कमज़ोरी का निशानी होती है। क्योंकि अगर आप मजबूत हो, आप किसी को वाकई आपको डर नहीं लगता, तो आपको चिल्लाने की क्या ज़रूरत पड़ रही है? क्यों आपको अपनी आवाज़ ऊंची करनी है ताकि दूसरे की आवाज़ को दबाना है? क्यों? क्योंकि दूसरा सुन नहीं रहा ना आपकी। लेकिन आपको सुनानी है उसको। क्यों सुनानी है? क्योंकि हमें ये बताना है कि मैं डरता नहीं हूँ। तो यार, तुम इस बात के लिए कितना तड़पते हो कि दूसरे को बताना है कि मैं डरता नहीं हूँ तुमसे। मतलब अगर वाकई में तुम सच में नहीं डरते हो, तो तुम्हें ये साबित क्यों करना है? क्यों साबित करना है तुमको चिल्ला के कि मैं डरता नहीं हूँ? और ये जो साबित करने वाले लोग होते हैं, इनको लगता है कि दूसरे व्यक्ति को लगता है कि मैं कमज़ोर हूँ, और होते हैं कमज़ोर। अब उनको लगता है कि, अब आपने सड़क पे देखा होगा, लोग एक दूसरे से लड़ाई झगड़ा करते हैं बहुत। मैंने तो बहुत देखे हैं लोग। मैंने तो बहुत लोग देखे हैं। आपको एक सिंपल सा एग्जांपल देता हूँ। पेट्रोल पंप पे मैं गया और वहाँ पे एक लड़का आया, उसके पास बहुत महंगी मोटरसाइकिल थी और उसने तेल भरवा लिया। तेल भरवाने के बाद वो बोलता है उस व्यक्ति से जो पेट्रोल भरता है, उसको बोलता है कि वो जो तुम्हारा QR कोड है वो कहाँ पे है? तो वो कहने लगा कि हमारे यहाँ पे तो QR कोड काम नहीं करता है। तो वो उसके ऊपर चिल्लाने लगा। वो ज़ोर ज़ोर से चिल्लाने लगा कि मैं तो पर्स लेके नहीं आया, और तुम लोग इतना बड़ा तुमने पेट्रोल पंप खोल रखा है, तुम्हारे पास QR कोड स्कैनर नहीं है। और वो खूब चिल्लाने लगा। और मैं भी वही देख रहा था, मैं दोनों को ही देख रहा था, पेट्रोल पंप जो भर रहा था उसको भी, और वो जो चिल्ला रहा था उसको भी। वो लड़का होगा 20-25 साल का ही, उसकी अच्छी खासी बिल्ट थी। लेकिन वो जो आदमी था, वो जो पेट्रोल भर रहा था, वो नॉर्मल गरीब सा आदमी, और जैसे होते हैं लोग नॉर्मल पतला सा, वो भी वैसे होगा 35 साल के करीब का। उसके ऊपर ज़ोर ज़ोर से चिल्ला रहा। वो जितना नर्म होने की कोशिश करके वो कहने लगा, भाई साहब हमारे यहाँ पे है, लेकिन वो ख़राब हुआ है, उसकी कोई भी सुविधा नहीं है, लेकिन अभी फ़िलहाल वो यूज़ में नहीं है। तो वो लड़का चिल्लाने लग रहा, कहने लगा कि तुम्हें बोर्ड लगाना चाहिए कि यहाँ पे क्यूआर कोड स्कैन नहीं होता है ऐसे, और हम क्या करें, तुम लोगों ने परेशान कर रखा है। एक तो तेल के रेट इतने बढ़ा देते हो, और ये पता नहीं कहाँ से कहाँ तक बातें वो ले गया। मैं उसको देख रहा था, मैं सोच रहा था कि ये इतना चिल्ला क्यों रहा है, और इतना ज़बरदस्त तरीके से चिल्ला रहा था वो। उसमें जितनी एनर्जी थी, उसने पूरी एनर्जी उसने लगा रखी थी, और सारे इकट्ठे हो गए सारे। फिर उसके पास वो जो सुरक्षा अधिकारी होते हैं, वो भी एक आदमी आया हुआ था। उन्होंने देखा, उन्होंने आवाज़ सुनी, तो कहने लगे क्या। अच्छा, फिर उसकी आवाज़ बिल्कुल डाउन हो गई। अच्छा, सुरक्षा जो अधिकारी होते हैं उनको देख के बड़ी आवाज़ डाउन हो गई, और वो उस आदमी को देख के आवाज़ ऊँची क्यों? क्योंकि वो शायद कुछ बिगाड़ नहीं सकता था, और उसकी जो नरमी थी, जो उसका शिष्टाचार था, मैनरिज्म था, उसको कमज़ोर कमज़ोर उसके उसकी कायरता या कमज़ोरी के तौर पे देखा गया। लेकिन सही मायने में अगर समझें, तो यहाँ मूर्ख कौन था? मूर्ख वो आदमी था। पहली बात तो ये है कि तुम अगर घर से निकलते हो तो कम से कम 100-200 रुपये तो लेके निकलो ना। अगर नहीं भी निकलते, तो तुम पेट्रोल भरवाने जा रहे हो, कहीं भी जा रहे हो, तो एटलीस्ट पूछ तो लो कि ऑनलाइन पेमेंट हो जाती। ये कन्फर्म करना किसकी जिम्मेदारी थी? ये क्या वो उसकी ज़िम्मेदारी है जो पेट्रोल भर रहा है? चलो, गलती हुई सो हुई, कोई बात नहीं। फिर उसके बाद अगर इतना कुछ हो गया, तो सिंपल ये बोल सकते थे कि यार तुम्हारे पास कोई यहाँ पे कोई और कर्मचारी होगा जिसके पास ये, मतलब मैं उसको ऑनलाइन पेमेंट कर देता हूँ, वो तुमको कैश दे देता। शांति से बैठ के भी तो समस्या का समाधान निकाला जा सकता था। अब इसी सिचुएशन को, खैर उसके बाद तो मैं वहाँ से चले गया था, मुझे नहीं पता बाद में उन लोगों ने आपस में क्या बात कर रहे थे। लेकिन मैं ये कहना चाहता हूँ, काफ़ी सारी भीड़ हो गई थी, काफ़ी सारी, मतलब सड़क पे होते हैं पेट्रोल पंप, और कोई चिल्लाए तो सारी भीड़ हो ही जाती है। लेकिन जब वो चिल्ला रहा था, तब वो पेट्रोल पंप जो लड़का था वो था, मैं था, और वो चिल्ला रहा था वही था। हम ही लोग थे। मैंने कहा भी था, मैंने कहा क्या बात होगी, इतना क्यों चिल्ला रहे हो आप? लेकिन क्या, और वो फिर मुझसे भी शिकायत करने लगा था, अरे आप नहीं जानते इनको, ये पता नहीं क्या क्या करते हैं, मिलावट करते हैं तेल में, ये सब बातें भी। तो बस मैंने सोचा कि वैसे भी मुझे देर हो रही थी, तो मैंने सोचा कि यहाँ पे और ज़्यादा फ़ायदा नहीं है रुकने का। भीड़ इकट्ठी होनी शुरू हो गई थी। लेकिन कुल मिला के जो सारा मैटर है, इस चीज़ को समझें तो क्या ये चीज़ शांति से सॉल्व नहीं हो सकती थी? और ये जो लड़के ने इतना चीखा चिल्लाया, तो इसकी, जब मैं ये चिल्ला रहा था, तो इसकी जो फेस की जो नसें थी, ऐसे मतलब वो ऐसे बाहर निकलने को हो रही थी। मैं उसको देख के मुझे ऐसा लग रहा था कहीं इसको कुछ अटैक ही ना हो जाए, कोई दौरा ही ना पड़ जाए। ऐसी स्थिति हो रही थी उसकी। अरे इतनी क्या बात थी? लेकिन शायद किसी से लड़ गया होगा वो। तो यही चीज़ें होती हैं कि गरीब आदमी है, लगता है ये मेरे, अच्छा एक और बात होती है, लोगों को ये भी लगता है कि ये मेरे को जानता नहीं है, तो इसे क्या पता मैं कितना कमज़ोर हूँ, इसको क्या पता। तो
नासमझी का या अनजानपने का फ़ायदा उठाया जाए और चिल्लाया जाए, क्योंकि इसको मेरे बारे में जानकारी नहीं है तो शायद मेरे से डरेगा। ये सब करते फिरते हैं लोग। ये जो रोड पे जो घटनाएं होती हैं, दुर्घटनाएं होती हैं, लोग चीखते चिल्लाते हैं, लड़ाई झगड़ा करते हैं, उसका मेन मुख्य कारण ये होता है कि उनको पता होता है कि ये मुझे जानता नहीं है, इसलिए मेरे मुंह में जो मर्जी आए मैं बोल सकता हूँ, जो बड़ी बड़ी फेंक सकते हैं हम फेंक सकते हैं। लेकिन इन सब का जो होता है नतीजा क्या है? आदमी ही तो परेशान होता है। आप जब चिल्लाते हो तो दूसरे को परेशान करने के लिए चिल्लाते हो, लेकिन सबसे पहले तो आपको खुद को परेशान करना पड़ेगा ना। जब आप चिल्लाओगे तो आपकी जो वोकल कॉर्ड्स होती हैं, जो गले की नसें होती हैं, उन पर दबाव पड़ता है, आपके सिर पे दबाव पड़ता है, बहुत कुछ जो होता है आपके बॉडी का डिस्टर्ब हो जाता है, ब्लड सर्कुलेशन पे असर पड़ जाता है। तो ये सब चीज़ें होती हैं और इस चीज़ को आप कंट्रोल भी कर सकते थे, शांति से भी बातचीत हो सकती थी। तो मैं कहने का मतलब ये है, जो गुस्से के जो मैंने प्रकार बताए हैं, तो वो जो छोटा बच्चे ने गिलास तोड़ दिया वहाँ पे गुस्सा नहीं है। तो कहने का मतलब है कि ये जो हम गुस्सा है ना, हम किसी के साथ लड़ते हैं और हम बोलते हैं कि हमें तो गुस्से की बीमारी है। गुस्से कोई बीमारी नहीं होता है, गुस्सा एक आदत होता है, गुस्सा एक स्वभाव बन जाता है, जो हर बार व्यक्ति अपने अभ्यास से उसको पक्का करते चले जाता है। लेकिन वो कभी इसको ठीक इसलिए नहीं कर पाता क्योंकि वो कभी जिम्मेदारी लेता ही नहीं है। वो ये बोलता है कि मेरे को तो दूसरा गुस्सा दिलाते हैं। दूसरा गुस्सा आपको तभी दिला सकता है जब आप बहुत ही नाजुक से हों, कमज़ोर से हों, आपका मन बहुत कमज़ोर है। और आपका मन इतना कमज़ोर है तो आप डिप्रेशन में ही रहेंगे। आप चाहे कितनी भी बड़ी कुर्सी पे बैठ जाओ, कितना पैसा कमा लो, कितने तुम्हारे फॉलोअर्स हो जाएं, लेकिन अगर तुम्हारा मन कमज़ोर है ना, तो तुम दुखी रहोगे, परेशान रहोगे, कोई फ़ायदा ही नहीं है। मन मजबूत है तो खुश रहोगे, खेल तो खुशी का है ना सारा। तो यहाँ पे आपको समझ में आ गया होगा कि गुस्सा काबू किया जा सकता था। जैसे उस आदमी ने बच्चे के सामने गुस्सा अपना काबू कर लिया, क्योंकि उसे पता था बच्चा अगर उसे मारेगा तो बहुत बुरी तरीके से वो चोटिल हो जाता, मतलब ज़ख्मी हो जाता। और वो जब सुरक्षा कर्म अधिकारी आए तो वो फिर अपने आप ही उसका गुस्सा ठंडा हो गया। कैसे कंट्रोल में हो जाता? क्योंकि उसको पता था कि ये पकड़ के पीट देंगे, ये तो कंप्लेंट दर्ज करा देंगे, बहुत कुछ हो सकता है। तो अपने आप ही आवाज़ कंट्रोल में आ गई। तो इसका मतलब आदमी गुस्सा तो कंट्रोल कर सकता है। लेकिन यहाँ पे जो मैं आपको एक बात बताना चाहता हूँ वो ये है कि ये हमें लगता है कि किसी ने हमें गुस्सा दिला दिया। मैं आपको एक बेसिक सिंपल बात बताता हूँ। गुस्सा बेसिकली आता क्यों है? बिल्कुल सरल शब्दों में, हम बेसिकली कहीं ना कहीं दिमाग में ये सोच के चलते हैं कि ऐसा ऐसा होना चाहिए, लोगों को ऐसे ऐसे बिहेव करना चाहिए, जो कि लॉजिकली परफेक्ट है, लेकिन वो प्रैक्टिकली परफेक्ट कभी नहीं है। क्योंकि दूसरे इमोशनल हैं, वो भी बहुत सारी स्ट्रगल्स, इंटरनल स्ट्रगल्स, पर्सनल समस्याओं से जूझ रहे होते हैं। उनका भी दिमाग कहीं होता है, ध्यान कहीं होता है। लोग अपनी अपनी समस्याओं से परेशान हैं। किसी को तन की दिक्कत है, किसी को मन की, कोई रिश्तों में परेशान, कोई आर्थिक समस्या। तो ध्यान कहीं, दिमाग कहीं, इस वजह से लोग गलतियां कर देते हैं और इसी वजह से लोग परेशान होते हैं। तो हम ये समझें कि हमें जब जब तक हम लोगों को अपने अकॉर्डिंग चलाना चाहते हैं, या हम जो चाहते हैं लोग वैसा ही करें, जैसे कोई लड़का है वो चाहता है कि मेरे पेरेंट्स मेरे साथ ऐसे ही बिहेव करें जैसे लोग करते हैं, तो वो वहाँ पे वो जो एक्सपेक्टेशंस हैं वो बैकफायर करेंगी, वो नुकसान करेंगी, वो चोट पहुँचाएंगी। क्योंकि ऐसा नहीं होगा। वो पेरेंट्स हैं, उनकी अपनी सोच है, उनकी अपनी अपब्रिंगिंग है, उनकी अपने एक्सपीरियंसेस हैं, उनकी अपनी समझ है, उनके अपने दिमाग का साइज़ है। चाहे छोटा है तो वो गहरा सोच ही नहीं सकते हैं। और वैसे ही अगर पेरेंट्स बच्चों से एक्सपेक्टेशंस लगा लेंगे कि मेरा बच्चा है ये तो इंजीनियर, डॉक्टर बनेगा या आईएएस पीसीएस बनेगा, और उस पर दबाव डाल दो, या ये तो अब ये एथलेटिक्स है तो उसमें नंबर 1 आएगा, तो ऐसा थोड़े होता है। बच्चे की अपने इंटरेस्ट हैं। तो जब हम एक्सपेक्टेशंस लगाते हैं, अब बच्चों को, पेरेंट्स को लगता है हम पैसा लगाएंगे, पूरा लगाएंगे, मेहनत करो। अब वो उसका माइंडसेट ही वैसा नहीं है, वो नहीं कर पा रहे हैं, उसको मोटिवेशन नहीं है या उसको सही से गाइडेंस नहीं है, तो वो इनकरेज नहीं कर पा रहे हैं, तो वो फिर उसके ऊपर गुस्सा करते हैं। तो गुस्सा हमें आता है जब चीज़ें हमारे अकॉर्डिंग नहीं होती हैं। लेकिन अगर हम इसको एक्सेप्ट कर लें, जो हो गया वो हो गया, चलो कोई बात नहीं, अब आगे क्या करना है, तब हमारा गुस्सा बिल्कुल सेट हो जाता है। तब गुस्से की जगह ही नहीं है। तो ये हमें इस किस्म का माइंडसेट अगर हम बना लें अपनी लाइफ में, तो ये जो गुस्सा और डर, जो दुनिया के 2 सबसे स्ट्रॉन्गेस्ट और सबसे वर्स्ट इमोशन होते हैं, जो हमारी ज़िंदगी को तहस नहस कर देते हैं। गुस्सा हमें बाहर से तहस नहस करता है हमारे एक्सटर्नल वर्ल्ड में, और जो डर है वो हमारे इंटरनल वर्ल्ड में हमको ख़त्म कर देता है, खोखला कर देता है। तो ये जो 2 इमोशन होते हैं, इनको कंट्रोल करना, इनको अपने बस में करना इंपॉर्टेंट है। अगर कुछ लोग ऐसा सोचते हैं कि अगर लोग हमसे लड़ाई करेंगे और हम उनको जवाब ना देंगे तो लोग हमको कमज़ोर समझ लेंगे। ये जो कमज़ोर समझने वाले लोग हैं, ये भी मूर्ख लोग ही हैं। इनका गुस्सा खुद इनके कंट्रोल में नहीं है।
समझदार व्यक्ति जो आपको देखेगा वो यही कहेगा कि ये जो गुस्से को काबू करना है ना, ये कमज़ोर आदमी की निशानी नहीं है। ये कायर कमज़ोर व्यक्ति अपने गुस्से पर काबू नहीं कर सकता। कमज़ोर व्यक्ति किसी दूसरे को माफ़ नहीं कर सकता। कमज़ोर व्यक्ति रिवेंज लेना चाहता है, लेकिन जो मजबूत व्यक्ति होता है वो माफ़ करना जानता है। उसे पता है कि लोग इमोशनल होते हैं, भावनाओं से चलते हैं, दिमाग से नहीं चलते हैं, इसलिए गलतियां कर देते हैं, तो माफ़ कर देना चाहिए। लेकिन लोगों के साथ नरमी आप कर सकते हो, खुद के साथ नरमी नहीं करनी चाहिए। खुद से सख्ती करनी चाहिए कि अगर खुद गलती करते हो तो उसको ठीक करने की कोशिश करनी चाहिए। लेकिन लोग क्या करते हैं, खुद से तो नरमी रखते हैं, दूसरों से सख्ती, तभी वो डिप्रेशन में रहते हैं, रोते रहते हैं, परेशान रहते हैं, चाहे लड़के हों चाहे लड़कियाँ। इसलिए मॉरल ऑफ द स्टोरी यही है कि आपको समझना है कि मुझे अपने गुस्से पे काबू करना है। गुस्सा एक आदत है जो प्रैक्टिस से आता है। आप गुस्से का अभ्यास करते हो लोगों के ऊपर चीखते चिल्ला के, जब चीख चिल्लाते हो तो बाद में आपको लगता है बुरा। तो अब इसको आपने समझना है कि ये सिचुएशन है, इस सिचुएशन में दूसरा ऐसे ही बिहेव करता है, आपको अच्छे से पता है। अगर आप मेंटली रेडी हो जाओ उस चीज़ के लिए कि ये व्यक्ति ने तो ऐसा ही बिहेव करना है, लेकिन मुझे इस बार रिएक्ट नहीं करना है, मुझे एक्सेप्ट करनी है सिचुएशन के, ये ऐसे हैं, ये ऐसे ही रहेंगे। अब मुझे ये सोचना है कि अब मुझे शांति से ये सोचना है कि मुझे अब आगे क्या करना है, तो मैं क्या करूं जिससे कि मैं अपनी जो भी सिचुएशन है उसको इम्प्रूव कर सकूं। चाहे थोड़ा सा भी इम्प्रूवमेंट हो, लेकिन करना इम्प्रूवमेंट है। क्योंकि थोड़ा थोड़ा करते करते आप देखोगे कि बहुत इंप्रूवमेंट हो जाता है। जैसे गर्मी आती है ना, पूरी जून की गर्मी आती है, और एक एक मिनट का फ़र्क, एक एक दो दो मिनट का बदलाव आता है दिनों में, दिन छोटे हो जाते हैं, पूरी ठंड आ जाती है। ऐसे ही एक एक दो दो मिनट बहुत छोटा होता है, पता भी नहीं चलता, लेकिन दिन छोटे हो जाते हैं। वैसे ही छोटे छोटे बदलाव से बहुत बड़े बदलाव आ जाते हैं लाइफ में। इसलिए गुस्से को कंट्रोल करने की आदत डालो। धीरे धीरे कंट्रोल करोगे तभी धीरे धीरे होगा, वक्त लगेगा, लेकिन ये जो चीज़ है ना, ये अपनी आपकी ज़िंदगी को बहुत खूबसूरत बना देगी। और आपको लगेगा कि आपके पास अगर कुछ भी नहीं है ना, तब भी आपके पास शांति है, पीस ऑफ माइंड है। और ये पीस ऑफ माइंड ऐसी कीमती चीज़ है जो कि अमीर लोग खरीद नहीं सकते हैं, और इसी के पीछे दौड़ते रहते हैं। पहले पैसा कमा लेंगे, फिर इसके पीछे ही दौड़ते हैं, लेकिन वो ये नहीं समझते कि ये आपके अंदर ही थी। आपके अंदर मतलब ये गुस्से और डर को काबू कर लो, आपके पास पीस ऑफ माइंड आ जाएगा। थैंक यू। आपके पास पीस ऑफ माइंड आ जाएगा।